Good morning student, welcome to my class, Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of chemistry. आज की जो स्किल है वो है एक्सप्लेनिंग स्किल। इसके ऊपर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज हम सब्जेक्ट केमिस्ट्री से जो है देखेंगे, जो कि हम साइंस के अंडर में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉप पर हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिख देते हैं अपनी कॉपी में, और बोर्ड के ऊपर आप इतनी ही चीज़ें बस नोट डाउन करेंगे। बस पहले आप डेट, आज की मैं जैसे डेट डाल देता हूँ 16/1/2022। सब्जेक्ट ये केमिस्ट्री, हम लोग साइंस के अंडर में पढ़ते हैं। आप लोग जो है ब्रैकेट में साइंस लिख दीजिए। टॉपिक मैं बताऊंगा टॉपिक कब लिखना है, और क्लास ये 8 क्लास का प्लान है। पीरियड ये सेकंड है, और ड्यूरेशन क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान है 6 मिनट की ड्यूरेशन होती है। और स्किल एक्सप्लेनिंग स्किल, बस इतनी ही चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड पर लिखिएगा। ये कंपोनेंट्स हम अपनी कॉपी में लिखते हैं। इसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ होंगे एक्सप्लेनिंग स्किल में: क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी इन द यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स, फिर है फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, फोर्थ है यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स, फिफ्थ है कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट, और लास्ट है सिक्स्थ लैक ऑफ इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स। ये 6 कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले क्लास में आप स्टूडेंट से गुड मॉर्निंग कहिएगा, फिर आप एक स्टेटमेंट ऑफ एम आप बोल दीजिएगा कि स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू नो समथिंग अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि मेरा टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम। आपने जो टॉपिक की जगह छोड़ रखी थी यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, आपने लिख दीजिएगा कोल एंड पेट्रोलियम, और उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। उसके बाद आप एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लीजिएगा। ये आपको नहीं लिखना है, टीचर्स एजुकेशन एकेडमी मेरे चैनल का नाम है। फिर सीरियल नंबर, उसमें पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट्स लिखते हैं हमेशा की तरह। समझ लेते हैं एक्सप्लेनिंग स्किल हम लोग यूज़ कब करते हैं। एक्सप्लेनिंग स्किल बेसिकली जब यूज़ होती है कि हम लोग ने अपने लेसन का इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद जब हम लोग टॉपिक को शुरू करने जा रहे होते हैं, जो हमारा पहला टीचिंग पॉइंट हम लोग लेते हैं, और उसके बाद हम लोग लेसन को इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग एक्सप्लेनिंग स्किल यूज़ होती है। हमने अपना टीचिंग पॉइंट लिया, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम हमारा टीचिंग पॉइंट है, तो उस पर से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चंस बना लिए। बहुत इजी होने चाहिए, जिसका स्टूडेंट आंसर दे लें। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच इंपॉर्टेंट लिक्विड्स आर यूज टू रन आवर कार्स। अब स्टूडेंट जान सकता है कि पेट्रोल एंड डीजल आर यूज टू रन आवर कार्स। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम आवर कार्स। Where do we get petrol and diesel for our cars? स्टूडेंट्स का आंसर दे देगा, we get petrol and diesel from the petrol pump for our cars। देखिए 2 इजी क्वेश्चन थे जिसका स्टूडेंट ने आसानी से आंसर दे देगा, और ये एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन थे जिसका मुझे एग्जैक्ट वैसे ही आंसर आया। कंपोनेंट इसमें कौन से यूज़ हुए हैं? नंबर 1, दोनों में हुए हैं, 1 और 1। यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है क्या है? नंबर 1 कंपोनेंट, क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए मैंने क्वेश्चन जो इजी से पूछे थे, मैंने पीपल की अंडरस्टैंडिंग को जो है टेस्ट करने के लिए मैंने 2 इजी क्वेश्चंस उनसे पूछे कि स्टूडेंट को कितना आता है। फिर मैंने उसके क्वेश्चंस पुट करने के बाद आप एक्सप्लेनिंग करेंगे, यानी एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनिंग स्किल को हम लोग एक्सप्लेनेशन स्किल भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, टू रन आवर व्हीकल्स वी यूज़ पेट्रोल एंड डीजल। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स देखिए, इतने में मैंने कौन सा नंबर 2 कंपोनेंट यूज़ किया है। अब 2 क्या है? क्लैरिटी इन द यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स। अब देखिएगा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो मैंने पहला सेंटेंस जो बोला वो बहुत ही क्लियर था, तो इसमें क्लैरिटी भी थी कि टू रन आवर व्हीकल्स वी यूज़ पेट्रोल एंड डीजल। फिर नेक्स्ट आप इसको कंटिन्यूटी में बोलते जाएंगे, पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्यूरियल ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बिलो द सी बेड। अब देखिए इसमें जो पीपल्स रिस्पॉन्स में स्टूडेंट्स इस टाइम जब हम लोग एक्सप्लेनिंग कर रहे होंगे तो स्टूडेंट उसको ध्यान से सुन रहे होंगे, स्टूडेंट्स लिसनिंग। अब यहाँ पर जो मैंने कंपोनेंट्स यूज़ किया है, यहाँ पे 2 हो गया। अब 3 और 4 मैंने यूज़ किया। यहाँ पर क्या है? फ्लुएंसी इन लैंग्वेज। देखिए कि जो भी मैंने पढ़ा है मेरी लैंग्वेज बहुत फ्लुएंसी थी, कहीं पर मैंने कोई ज़्यादा मैं रोका नहीं हूँ, तो फ्लुएंसी में मैं बोल रहा हूँ। फिर यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब देखिए कि मैंने जो वर्डिंग जो यूज़ करी है बहुत अप्रोप्रिएट थे, वो सेंटेंस को एकदम सूट करते हुए थे, जो मेरे टॉपिक से भी रिलेटेड हैं, तो कोई एब्सर्ड वर्ड भी मैंने यूज़ नहीं किया है। फिर नेक्स्ट आप कंटिन्यू रखिएगा, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अंडर एनएरोबिक कंडीशंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज दिस ऑर्गेनिक मैटर। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हीट
These organic matter were slowly converted into petroleum such as petrol and diesel. अब यहाँ पर जो कंपोनेंट्स यूज हुए हैं वो हैं नंबर 5 और नंबर 6। अब क्या है यहाँ पर कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट और लैक ऑफ इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स। यहाँ पर देखिए कि मेरा कंटिन्यूटी स्टेटमेंट में मेरी कंटिन्यूटी थी और इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स यहाँ पर कुछ भी नहीं था। जो टॉपिक से रिलेटेड था मेरा कोल एंड पेट्रोलियम मैंने ले रखा था, तो इररेलेवेंट कोई भी स्टेटमेंट नहीं था। तो यहाँ 5 और 6 कंपोनेंट भी मैंने यूज़ कर लिए। एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। देखिएगा, जब आप क्लास में आइएगा, एंटर करिएगा, टॉपिक बोल दीजिएगा स्टेटमेंट ऑफ हिम, कोल एंड पेट्रोलियम आपने लिख दिया। उसके बाद आप 2 क्वेश्चंस किया मैंने और उसके स्टूडेंट से रिस्पॉन्स ले लिए। यहाँ पे नंबर 1 कंपोनेंट यूज़ हो गया। फिर एक्सप्लेनिंग में आपको कैसे एक्सप्लेन करना है वो मैं फिर से बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे कहीं पे आपको ज़्यादा पॉज नहीं लेना है। जैसे टू रन आवर व्हीकल्स वी यूज़ पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्यूरियल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बिलो द सी बेड। Due to the process of thousands of years under anaerobic conditions, microorganisms decompose these organic matter. Due to high pressure and heat, these organic matter were slowly converted into petroleum such as petrol and diesel. तो आपको इसी तरह से थोड़ा सा जो है पॉज लेते हुए बहुत क्लैरिटी के साथ आपको एक्सप्लेन करना है और फिर यहाँ पर आपकी जो है स्किल वो पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद आपको एक हमेशा की तरह एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है। उसमें सीरियल नंबर जितने कंपोनेंट्स होते हैं 1 से 6 आपने यहाँ पे कंपोनेंट्स लिख दिए। देखिए वही कंपोनेंट्स मैंने यूज़ करे हुए हैं। और फिर यहाँ पे रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1 हर एक कंपोनेंट्स के आगे लिख देना है। अगर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐसी टेबल बना के छोड़ देनी है। सुपरवाइज़र आपको इस पर नंबरिंग देंगे। अगर 5 देते हैं तो इसका मतलब आपको उस स्केल के कंपोनेंट पे वेरी गुड मिला है। अगर मान लीजिए नंबर 2 कंपोनेंट्स में आपको 4 देते हैं तो उसका मतलब गुड, 3 सेटिस्फैक्ट्री, 2 अनसेटिस्फैक्ट्री और 1 का मतलब होता है पुअर। तो जैसा भी उनको लगेगा वो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्किंग दे देते हैं। फिर सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर जितने भी सजेशन होंगे 1 2 3 वो यहाँ पर आपकी इस स्केल को इम्प्रूव करने के लिए वो सजेशन देंगे आपके सुपरवाइज़र। उसके बाद यहाँ पर अपनी सिग्नेचर कर देते हैं सुपरवाइज़र। यहाँ पर आपकी स्किल ये पूरी हो जाती है। तो आपको ये समझ में आया होगा इसमें। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।